तो गाइस मैं हूं अंकित और आप दिख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क। शुरू करते हैं भाई अपनी बात को हम लोग सबसे पहले WWE अनरियल से। तो भाई WWE अनरियल ये जो अपनी सीरीज़ है जो कि WWE के बिहाइंड द सीन्स को दिखाने वाली है, कैसे क्या वर्क होता है, क्या कुछ होता है भाई, ये आने वाली है 29 जुलाई को। एंड WWE ने भाई इसका एक नया ट्रेलर वगैरह रिलीज़ किया है, WWE और नेटफ्लिक्स दोनों ने मिलकर। ट्रेलर कुछ 2 मिनट का है एंड बहुत अच्छा ट्रेलर है, आपको देखना चाहिए। आपने नहीं देखा तो यूट्यूब पे एंड अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे WWE ने इसको डाल के रखा है, नेटफ्लिक्स वालों ने इसको डाल के रखा है। ट्रेलर की शुरुआत होती है कोडी रोड से एंड एक बहुत ही कमाल के तरीके से होती है, वो आप खुद देखिएगा तो आपको मजा आएगा, देखिएगा तो आप हाइप हो जाइएगा भाई। कुछ पोस्टर्स भी रिलीज़ किए हैं नेटफ्लिक्स वालों ने एंड अलग अलग पोस्टर्स हैं, एक पे रिया रिप्ली हैं, एक पे कोडी रोड्स हैं, एक पे CM पंक है, एक पे ट्रिपल एच एंड जे उसो है। आई एम एक्चुअली एक्साइटेड फॉर दिस। मुझे मालूम है कि बहुत सारे लोग नाखुश होंगे जब ये रिलीज़ होगी सीरीज़। ये पार्ट 1 है, इसका पार्ट 2 भी आने वाला है एंड मुझे लगता है कि ये हर कुछ महीने में करेंगे इसको, मतलब 6-6 महीने में या फिर हो सकता है एक साल में, शायद सीजन 2 सीजन 3 ऐसे करके करेंगे। कुछ 5 एपिसोड्स होने वाले हैं ऐसा कहा जा रहा है एंड WWE वाले फुल इसको प्रमोट करने में लगे। आई बिलीव कि कुछ मज़ेदार है, कुछ अच्छा है, फैंस को मज़ा आएगा, लेकिन साथ साथ में बहुत सारी चीज़ें एक्सपोज भी होगी जो कि बिजनेस के लिए अच्छा नहीं है। विंस के कंट्रोल में ये चीज़ नहीं होती है एंड अगर होती भी तो बहुत ही ज़्यादा कॉशन से करते हैं लोग, यानी कि चीज़ों को बहुत ज़्यादा छुपाते हैं। अब यहाँ पे कितना छुपाएंगे कितना नहीं वो तो देखना होगा। मैं ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर रहा कि छुपाएंगे कुछ, बिकॉज विंस मैकमैन वाली डॉक्यूमेंट्री ने इन्होंने विंस मैकमैन के केस के भी बारे में बात कर दिया, उनकी डॉक्यूमेंट्री में उनके ही लॉ सूट के बारे में बात किया। तो ये नेटफ्लिक्स वाले छुपाते नहीं है, तो मुझे नहीं लग रहा है कि यहाँ पे भी छुपाएंगे कुछ, यहाँ पे भी काफ़ी कुछ एक्सपोज होने वाला है। बट आई एम एक्चुअली एक्साइटेड फॉर दिस। इसकी रिव्यू आएगी वीडियो, आपको मैं बताऊंगा कि भाई क्या क्या हुआ एंड सब कुछ हम लोग बात करेंगे। जब ये सीरीज़ आएगी मैं देखूंगा, उसके बाद इसकी वीडियो बनेगी एंड उसमें हम लोग देखेंगे क्या हुआ क्या नहीं हुआ। आगे बढ़ते हैं गाइस, हम लोग बात करते हैं ओमस के फ्यूचर के बारे में। भाई ओमस तो WWE में होने के बावजूद भी नहीं है, मतलब ओमस हैं लेकिन कोई बात नहीं करता, बिकॉज WWE उनको टीवी पे फीचर ही नहीं करती, लोग भूल जाते हैं। यही कभी कदार बीच में अपडेट आती है तो ओमस की याद आती है। अब ओमस को लेके क्या अपडेट है भाई मैं आपको बता दूं, रसल वोट्स रेडियो की तरफ से अपडेट निकल के सामने आई है एंड रसल वोट्स रेडियो में बताया गया है कि जो ओमस हैं वो आपको नहीं देखने को मिलेंगे फिलहाल WWE में, बल्कि वो आपको देखने को मिलेंगे AAA में। WWE वाले प्लान कर रहे हैं कि ओमस को AAA में भेजा जाए। WWE ने एक्वायर कर लिया AAA को एंड वो ओमस को वहाँ पे फीचर करना चाहते हैं। पता नहीं ये माइंडसेट इनका क्या है, आखिर ओमस को ये ऐसा टैलेंट क्यों समझ बैठे हैं कि WWE के अलावा हर जगह कम्पीट कर सकता है। इसके पहले भी कहीं और गए थे ओमस, मुझे एक्जैक्टली याद नहीं आ रहा, लेकिन किसी और प्रमोशन में जाके भी चैंपियन बने थे। NJPW थी या पता नहीं क्या था, NJPW आई डोंट थिंक थी, या फिर कोई और था। लेकिन अब ओमस भाई AAA में जाने वाले, वहाँ पे एक रन देने वाले हैं। आखिर WWE मेन रोस्टर पे इनको क्यों नहीं बुलाया जा सकता, या फिर NXT में ही क्या दिक्कत है? इनको टाइटस ओनियल की तरह WWE ट्रीट कर रही है। टाइटस ओनियल का लेकिन एटलीस्ट ये था भाई कि वो मीटिंग वगैरह के लिए जाते थे। ओमस तो दूसरे ब्रांड्स में जाके कम्पीट करते हैं लेकिन WWE रोस्टर पे नहीं देखने को मिलते। ये दिक्कत है भाई, क्योंकि ओमस एक जायंट है, उनको एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म दे सकती है WWE चाहे तो, एंड बहुत अच्छे से फीचर किया जा सकता है, लेकिन फिर भी नहीं किया जा रहा है। आखिर क्यों? ये बहुत ही मेजर क्वेश्चन है एंड क्वेश्चंस उठेंगे, देन ट्रिपल एच पे एलिगेशंस भी लगेंगे। आप क्या सोचते हैं लिख के बताना भाई। फिलहाल ये कुछ अपडेट है ओमस को लेके, वो AAA में जाने वाले हैं। आगे बढ़ते हैं गाइस, हम लोग बात करते हैं कार्डी बी के बारे में। तो भाई आपने नोटिस किया होगा कि कार्डी बी रिसेंटली WWE के द्वारा ज़्यादा मेंशन की नहीं जा रही है, बल्कि इनको भाई समरस्लैम को होस्ट करना है। WWE वालों ने अनाउंस किया, कार्डी बी ने अनाउंस किया कि ये समरस्लैम को होस्ट करेंगी, लेकिन कुछ कार्डी बी को लेकर अपडेट हमें अभी तक वापस देखने को मिली नहीं WWE की तरफ से। लेकिन एक अपडेट है मेरे पास, मैं आपको बताता हूँ। फाइटफुल का कहना है कि डिस्पाइट WWE नॉट मेंशनिंग हर लेटली, कार्डी बी इज स्टिल सेट टू अपीयर एट समरस्लैम। सोर्सेज क्लेम नथिंग हैज चेंज्ड एंड द कंपनी हैज बीन प्लानिंग द इवेंट विद हर इन्वॉल्वमेंट इन माइंड फॉर अ वाइल। कहना है कि भले WWE वाले इनको मेंशन नहीं कर रहे हैं, लेकिन WWE वाले स्टिल इवेंट को प्लान कर रहे हैं इनके लिए, यानी कि इनकी इन्वॉल्वमेंट स्टिल होने वाली है, इनका रोल होने वाला है। अभी एग्जैक्टली क्या करेंगी वो तो देखना होगा, लेकिन इनके इन्वॉल्वमेंट पक्की है। मैं भूल भी गया था भाई इसके बारे में, एक्चुअली कार्डी बी के बारे में भूल गया था कि अच्छा ये भी इन्वॉल्व होने वाली है। बिल्कुल मेरे दिमाग से निकल गया था, बिकॉज WWE ने मेंशन ही नहीं किया। अब WWE वाले भाई मेंशन करेंगे, इनको नहीं करेंगे नहीं पता, लेकिन ये स्टिल प्लान्स में है, ऐसा कुछ कहना है फाइटफुल का। हो ना हो वैसे फर्क पड़ता नहीं है भाई, बट देखते हैं। आगे बढ़ते हैं गाइस, हम लोग बात करते हैं एज स्टाइल्स के बारे में, फिनोमिनल 1 के बारे में। सुबह मैंने आपको अपडेट बताई कि एज स्टाइल्स आपको देखने को मिल सकते हैं आने वाले टाइम में TNA में जाते हुए, यानी TNA स्लैमवर्सरी इस वीकेंड में होने वाला है, तो स्लैमवर्सरी में शायद अपीयर हो सकते हैं एज स्टाइल्स। ट्रिक विलियम्स ने भाई टीज भी किया, ट्रिक विलियम्स ने आईबॉल्स वाली इमोजी के साथ में ट्वीट भी किया था, वो करेंटली TNA के चैंपियन है, कंपीट भी करेंगे वो स्लैमवर्सरी में। तो क्या पता है एज स्टाइल्स भाई उस मैच के बाद या उस मैच के बीच में अपीयर हो, कुछ ऐसा हो कि एज स्टाइल्स TNA टाइटल के लिए जाए, मे भी ऐसा हो सकता है। अभी रसल वोट्स रेडियो ने एंड स्पोर्ट्स इलस्ट्रेटेड दोनों ने कंफर्म किया है कि एज स्टाइल्स एक्चुअली में प्लान्स में है। रसल वोट्स रेडियो में तो ये भी कहा गया कि जो एज स्टाइल्स हैं उनके साथ
बाद कुछ और भी टैलेंट्स WWE के टैलेंट्स ये किए गए हैं भाई, डिस्कस किए गए हैं फॉर TNA स्लैमिवर्सरी। अब इनकी पार्टनरशिप है तो आप डेफिनेटली एक्सपेक्ट कर सकते हो कि और भी टैलेंट्स अपीयर होंगे, लेकिन एज स्टाइल्स का अपीयर होना एक बहुत ही मेजर चीज़ है। अगर एज स्टाइल्स अपीयर हो जाएंगे एंड जस्ट इमेजिन कि अगर वो TNA टाइटल के पीछे जाते हैं, अगर वो TNA चैंपियन एक्चुअली में बन जाते हैं, तो ये TNA के लास्ट एक डेकेड का भाई सबसे बेस्ट मोमेंट होगा अगर TNA वाले एक्चुअली में ऐसा कुछ कर पाते हैं एंड WWE वाले अलाउ करते हैं। तो मैं देखना चाहूँगा एक बार, क्योंकि ये परफेक्ट अपॉर्चुनिटी है भाई। ट्रिक विलियम्स के पास में वो TNA टाइटल है, वो अभी NXT के वैसे तो सुपरस्टार, लेकिन TNA टाइटल उनके पास है। एज स्टाइल्स TNA टाइटल जीत के उसको TNA में वापस दे सकते हैं, मे बी एक दो बार डिफेंड भी कर सकते हैं वहाँ के टैलेंट्स के अगेंस्ट एंड वहाँ पे किसी को ओवर कर सकते हैं, तभी तो पार्टनरशिप होगी ना भाई, दोनों एंड का प्रॉफिट होगा ना। ऐसे तो WWE ज़्यादा छाई रहती है। तो ये कुछ है भाई एज स्टाइल्स को लेकर अपडेट। एक्सपेक्टेड है कि एज स्टाइल्स आपको जल्दी ही देखने को मिलेंगे TNA में अपीयर होते हुए, मे बी एज सुन एज दिस वीकेंड्स TNA स्लैमिवर्सरी। आगे बढ़ते हैं गाइस, हम लोग बात करते हैं अपनी आखिरी स्टोरी के बारे में, जो कि है भाई सेथ रॉलिंस को लेकर। एंड सेथ रॉलिंस को लेके एक ऐसी न्यूज़ है जो कि एक्चुअली में अब थोड़ा डाउट करने पे फोर्स कर रही है, बिकॉज अब शक जो है भाई एक्चुअली में होने लगा है, शायद सेथ रॉलिंस की इंजरी एक्चुअली में रियल नहीं है। सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट में जो भी कुछ हुआ वो देख के लगा कि गए, अब तो बहुत लंबे टाइम के लिए गए, इंजरी रियल है। उसके बाद अपडेट्स आई कि बिल्कुल इंजरी रियल है। सेथ रॉलिंस ने अलग अलग इंटरव्यूज़ में कहा है कि हाँ भाई घुटना उनका सूजा हुआ है, ट्रिपल एच ने भी ऐसा बोला है। एंड अब जो है भाई अपडेट आई है रेसलिंग ऑब्जर्वर की तरफ से निकल के सामने पिछले कुछ दिनों में कि इंजरी है, हल्की सी इंजरी है, माइनर, इसको एग्जैगरेट करा जा रहा है जानबूझ के सेथ को ऑफ देने के लिए एंड आपको अचानक से सरप्राइज करने के लिए। अभी रसल वुड्स रेडियो वगैरह में भी इसको डिस्कस किया गया एंड बहुत सारे लोगों का अब ऐसा मानना है कि शायद WWE वाले इसको ओवर बढ़ा चढ़ा के दिखा रहे हैं, बिकॉज WWE वाले चाहते हैं कि आपको बिलीव हो जाए कि अब सेथ तो गया 6 महीने 1 साल के लिए, लेकिन अचानक से सेथ वापस आएंगे एंड मनी इन द बैंक ब्रीफकेस कैसिन करके जीत जाएंगे। ट्रिपल एच पे एलिगेशंस लगे थे भाई कि वो मनी इन द बैंक को हेट करते हैं, इसलिए कैसिन ढंग के नहीं होते। नियोमी का कैसिन बहुत खतरनाक हुआ, तो ट्रिपल एच ने भाई वहाँ पे एलिगेशंस को गलत प्रूव किया है। अभी मेंस मनी इन द बैंक ब्रीफकेस स्टिल बाकी है एंड उसका कैसिन अच्छा होना चाहिए। बहुत कम होता है कि सुपरस्टार इंजर्ड हो एंड फटाफट से आके भाई पोस्ट शो कॉन्फ्रेंस में एंड अलग अलग इंटरव्यूज़ में ये लोग डिस्कस करने लगे कि हाँ ऐसे इंजर्ड है वैसे इंजर्ड है। ट्रिपल एच ने तुरंत सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट के बाद एड्रेस किया कि हाँ सेथ तो लगता है कि सीरियस है। इन्होंने जानबूझ के आपको बिलीव दिलाने की कोशिश की है कि सेथ एक्चुअली में सीरियस लगता है। नॉर्मली WWE ऐसा नहीं करती है। तो अब डाउट्स हो रहे हैं क्रिएट, हो सकता है कि सेथ एक्चुअली में इंजर्ड हो भी तो बहुत ही माइनर इंजरी सफ़र कर रहे हो, एंड ऐसा भी हो सकता है कि बिल्कुल भी इंजर्ड ना हो, एंड हो सकता है कि सेथ आपको सीधा समझ में अचानक से आके मनी इन द बैंक कैसिन करते ही दिख जाए, चैंपियन बनते ही दिख जाएं। अगर ये है, अगर ये स्वर्व है तो बहुत कमाल का स्वर्व है, मज़ा आएगा। एंड हम सब नहीं चाहते हो ऑब्वियसली भाई कि सेथ इंजर्ड हो, क्योंकि हमें देखना है सेथ रोमन की फ्यूड, तो वहाँ पे अगर इनकी फ्यूड टाइटल के लिए होगी तो इससे कमाल क्या ही हो सकता है। लेकिन फिलहाल कंफर्म नहीं है, ये भी एक क्वेश्चन ही है। जितना मेजर ये क्वेश्चन है कि सेथ की इंजरी कितनी ज़्यादा सीरियस है, उतना ही मेजर ये क्वेश्चन है कि क्या वो इंजरी रियल है भी या फिर नहीं। और भी कोई अपडेट आएगी तो मैं आपको बताऊँगा, बट कीप दिस इन माइंड, ये भी चीज़ है, इसको इग्नोर नहीं करेंगे हम लोग, क्योंकि अब डाउट्स क्रिएट हो रहे हैं। शायद एक्चुअली में सेथ की इंजरी फेक हो सकती है, यानी तो माइनर हो सकती है, जिससे कि वो जल्दी ही वापस आ जाएं एंड सरप्राइजिंगली आके यानी तो समर स्लैम में यानी तो किसी और पेपर व्यू में मनी इन द बैंक कैश इन करके चैंपियन बन जाएं। इस वाली वीडियो के लिए भाई ये सारी अपडेट्स थी। अब मैं आपसे मिलूंगा कल सुबह अपडेट्स वीडियो के साथ एक बार फिर से। फिलहाल के लिए भाई आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, ताकि आने वाले टाइम के अंदर आपको और भी सही WWE की न्यूज़ अपडेट सबसे पहले देखने को जानने को मिलते रहे। फॉलो कर सकते हैं भाई आप लोग मुझे इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पर, लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप चैनल को, उसके भी लिंक डिस्क्रिप्शन में। मिलूंगा मैं आपसे अगले वीडियो में जल्दी ही, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।